जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं आपको बताने की जरूरत होगा, क्योंकि थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देता हूं कि आज से जो डे 1 है, आज से चलेगा आपका मैथ ऑब्जेक्टिव टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12th एग्जाम। हाँ, एग्जाम लिख लीजिए, क्लास 12th एग्जाम। बेसिकली ये क्वेश्चन होगा बीएसईबी, बीएसईबी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बीएसईबी के बेस पर ये क्वेश्चन होगा। लेकिन सीबीएसई, सीबीएसई वाले भी इससे दूर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं। अब सर सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर व्हाई टॉप 10? टॉप 10 ही क्यों? इससे ज्यादा भी आप पढ़ा सकते थे, लेकिन व्हाई टॉप 10? टॉप 10 ही क्यों? क्यों? इसका भी है क्योंकि नाम के लिए है टॉप 10, लेकिन आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्योंकि हर एक फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला आएगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा, उसके यानी अगल बगल में जितने भी फॉर्मूले होंगे सबको मैं एक बेसिक तरीके से लेकर चलूंगा। ठीक है। और बात करें कि हाँ इतना कम क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब एक क्वेश्चन के लिए 2-3 क्वेश्चन बनेगा उस पर। ठीक। तो इससे क्या होगा, लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो क्या हो, ज्यादा लंबा हो। ठीक है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आगे चलकर टॉप 20 भी हो सकता है, इसे टॉप 50 भी हम कर सकते हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, वीडियो को अगर अच्छे से आप वॉच करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे और लंबा भी कर सकते हैं। लेकिन अभी बस यही, वेलकम बैक। पीछे क्या हुआ भूल जाइए। आज से जो है नया, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, फरवरी में एग्जाम है, आज से एक नया लेकर चलेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप चलेगा। और एक खास बात इसमें और है कि ऑब्जेक्टिव में केवल मैथ ही नहीं, फिजिक्स का भी आप लोग का क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है अगर कुछ मुझे मिल जाता है तो। लेकिन फिलहाल अभी चलेंगे किसके लिए? केवल मैथ के लिए, केवल मैथ के लिए। एक दिन में 10 क्वेश्चन। हाँ, अगर क्वेश्चन जो हम देंगे, पहले एक बार स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। उम्मीद है आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तब तो ठीक है, नहीं तो नोट्स चाहिए अगर क्वेश्चन का ये पूरा पीडीएफ, तो आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में जाने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को लिएगा, लिंक दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर नंबर होगा उस पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। बिल्कुल फ्री में है ये सब, जितना भी नोट्स मिलेगा सब फ्री में होगा। ठीक। तो चलिए, अभी जो हम लोग करेंगे वेलकम बैक के थ्रू, वो क्या करेंगे, हम 10 क्वेश्चन देखेंगे एक क्लास में। ठीक। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने अभी आपको क्वेश्चन देखा है, वो सब यही क्वेश्चन है। ठीक। जिसे हमने अपने से कलेक्ट किया है। भाई बुक से ही कलेक्ट करूंगा, और कहां, बाहर से कलेक्ट नहीं कर सकता हूं, बुक से ही कलेक्ट किया है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है ना कहीं आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, या किसी एग्जाम में मिल जाएगा। हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन के साइड में देखे होंगे, वहां पर लिखा होगा कि 2010 में आया है, 2011 में, 2009 में, 2010 में, जो भी है, जब आया है, 2016 में आया है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा कि कहीं ना कहीं आया है। ठीक। पीडीएफ के लिए बस वही प्रोसेस है, जाइए वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर ज्वाइन हो गए तो ठीक है, कभी कभी लिंक नहीं खुलता है तो वहां पर नंबर भी रहता है, तो नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। आजकल तो व्हाट्सएप पर फॉलो वाला चल रहा है, तो वहां से चैनल पर फॉलो कर लीजिए, लड़का लड़की कोई भी ज्वाइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर नंबर किसी का नहीं मिलता है। चलिए पहला क्वेश्चन अगर हम देखें आज का टॉप 10 क्वेश्चन में से, जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, वो है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू व्हाट? 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन देख के दिल धक धक करने लगा। कैसे बनेगा ये? 2 कहां से आ गया? अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तब हमें पता होता है क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। भैया 2 को tan इनवर्स होता है तो पता समझ में आता है, लेकिन ये 2 जो आ रहा है बहुत दिक्कत करेगा। यानी इसका मतलब की होगी ये tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसका मतलब ये हो गया। अब हमें 2 का पता है, 3 का हमें तो पता ही नहीं है। मैंने पहले ही बोला था
कि जो भी क्वेश्चन होगा उसका अगल बगल जितना भी क्वेश्चन आएगा सब पर हम ध्यान देंगे, ठीक। तो ये तो tan है। अब देखिए 2 वाला सबको पता होगा, हम 3 वाला आपको फॉर्मूला दिखाते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इसका कोई फॉर्मूला पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? मेरे से देखिए, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, यानी 3 अंक का जब रहेगा ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे बनाएंगे, नहीं तो इस पर भी बना सकते हैं। अब सर इस पर कैसे बनेगा? इस पर पहले ये 2 को बनाएंगे, इसको भूल जाएंगे, ये 2 को बनाएंगे, एक tan में आंसर आएगा, जो आएगा उसके साथ फिर इसे करना पड़ेगा, यानी 2 बार हम ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जल्दी बनाना है, एक बार इसे लगाइए, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। अब देखिए यहां से हम करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x की जगह पर 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3, सॉरी 1/3 नहीं 1/7, फिर उसके बाद माइनस 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1/7 माइनस 1/7 इंटू 1/3। एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर दिया, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स और ये वाई और ये क्या है? जेड है, क्योंकि tan के साथ जो है इनवर्स, tan इनवर्स के साथ जो आता है वो एक्स वाई जेड होता है, ठीक। अब देखिए, अब यहां से हम क्या करेंगे? सिंपल, हमें पता है क्या करना है, बस वही सबका वैल्यू लिखना है। ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/7, अब माइनस में ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 1/63 होगा ना? हाँ ठीक है। अपॉन में 1 माइनस 1/9 माइनस 1/21 माइनस 1/21, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब ये फॉर्मूला मिटा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह चाहिए हमें, स्पेस चाहिए, जिसके लिए हमने फॉर्मूला मिटा दिया। अब हमारे पास आ जाएंगे यहां से, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/3 क्या करना पड़ेगा भैया? बाटा पर है, यानी जो हमारा फ्रिक्शन में है उसे तो हम लेंगे, ये कितना हो जाएगा? इसका 63 हो जाएगा, 63 हो गया। ये कितना? 21 टाइम में 21 3 कितना होता है? 63, 21 3 जा 63, ठीक। अब देखिए ये फिर कहाँ है? ये वाला है ना, तो 1 टाइम प्लस 21 इसका भी, और प्लस 9 7 9 जा 63, यानी 7 9 जा 63, और माइनस का हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, नीचे लेंगे, फिर इसके बाद ये भी कितना? 21 और 9 है, तो कितना आएगा? 63, नीचे भी, इसका भी नीचे, इसका भी एलसीएम कितना है? 63। अब ये लेंगे, पहला तो 1 है तो 63 का 63 माइनस 1/9 एंड 9 7 जा 63 माइनस 3 माइनस 3। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए tan का tan इनवर्स, अब यहां पर हम देखेंगे 63 से 63 गया, कोई समस्या नहीं, ये तीनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 30 और 1 गया 20, यानी 50। ऊपर कितना? 50, नीचे कितना? ये हो गया 763 और माइनस 30 हो गया। अब यहां से tan इनवर्स 50 अपॉन 63 में से 13 गया, कितना बचा? 50, यानी 50 से 50 गया, कितना? tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। अब देखेंगे कि tan इनवर्स, tan में 1 का वैल्यू कितना होता है? tan में 1 का वैल्यू tan π/4, यानी 45 डिग्री होता है। tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म, कितना बचा? π/4, और ये हो गया हमारा आंसर। कितना हो गया? π/4, और ये क्या हो गया हमारा आंसर? कितना नंबर पर है? ऑप्शन नंबर ए पर है, ऑप्शन नंबर ए पर है π/4। अब सर इतना लंबा कैसे? इसीलिए तो बोला केवल 10 ही क्वेश्चन बनाएंगे। एक एक क्वेश्चन जो है इसमें, एक एक क्वेश्चन बहुत कंसेप्ट है, बहुत अंदर घुसाएगा आपको, ठीक है, इसीलिए केवल 10 ही क्वेश्चन ले रहे हैं, नहीं तो हम 50 क्वेश्चन। अब
ज्यादातर वीडियो आप देखते होंगे 50 क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चन में नहीं, एक लाइन में आंसर रहेगा। और देखिए इतना पता चला ना, इसमें ऐसा हर एक जितना भी क्वेश्चन होगा सब में ऐसा ही मिलेगा। समझ में आ गया? तो चलिए अब ये हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें और क्या है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, व्हाट। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, व्हाट पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए इसमें जो है वो देखिए, हमें पता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 2। एक फार्मूला, ध्यान दीजिए, एक फार्मूला मिला। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, 5/2, एक फार्मूला मिला। दूसरा क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/2। सेकंड फार्मूला ये भी पता है, इसके जैसा ही है। और एक होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/2। अब ये तीनों में से कोई भी कभी भी आ सकता है। तीनों में से क्या होगा, कोई भी आ जाएगा, कभी भी आ सकता है। कोई भी तीनों में से, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा। तीनों में से कोई भी कभी भी आ जाएगा। और देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। ऐसे देखना क्या करेंगे भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जब फॉर्मूला हमें पता होगा तो ये कितने, इसका वैल्यू कितना देगा, 5/2। साइन 5/2, पाई मतलब 180 डिग्री और 2 मतलब 2 यानी 90 डिग्री, यानी साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ये हो गया हमारा आंसर 1, यानी ऑप्शन नंबर ये किस पर है, ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पर 3 यानी ये जो है फंक्शन एक दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट अंडर x माइनस 1 और 3 माइनस एक्स, ये फंक्शन दिया है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इसका हमारा परास क्या होगा। ठीक, यानी इसका रेंज क्या होगा, यानी परास क्या होगा। ठीक, कोई नहीं, रेंज हम ज्ञात कर सकते हैं, इसका रेंज क्या होगा। अच्छा, रेंज होता क्या है, यानी परास जो होता है वो क्या होता है, परास जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू मैक्स और मिनिमम वैल्यू, यानी मीन। मैक्स और मिन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, यानी बोल सकते हैं कोष्टक को एक मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो उसका क्या होता है, परास होता है। ठीक है, तो परास हमें निकालना है इसका। अब हमें पता करना है कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना है, ये ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे तो तोड़ देंगे, क्या होगा। तो पहले तोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का x। और आगे जाएंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x स्क्वायर। ठीक, और ये 3x और ये कितना, 3x और 1x 4x, माइनस का हो जाएगा 4x क्योंकि प्लस में है। ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3। अब हमें क्या करना है, अब देखिए इसे रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 टर्म में क्यों हमें करना है, 2 टर्म में। तो 2 टर्म में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्क्वायर रूट में कैसे भी करके लाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि e माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर के पास माइनस आता है तो क्या होता है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर के बाद, यानी एक्स स्क्वायर के बाद माइनस है यानी माइनस में जाएगा। इससे हमने पता किया कि माइनस में कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर के बाद माइनस है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बाद माइनस है, यानी माइनस में जाएगा। हम देखिए लेकर आते हैं, माइनस तो बाहर है, एक्स स्क्वायर माइनस हमें चाहिए 2, ये चाहिए, एक की जगह पर एक्स है, एक्स हमारे पास है 2 इंटू एक्स, इंटू क्या बचेगा 4 है, यानी 2 एक और लिख सकते हैं 4x। कोई दिक्कत होगा नहीं। अब यानी हमारे पास ये हो गया, हमारे ए की जगह पर ये हो गया हमारा बी की जगह पर, तो प्लस का चिन्ह देंगे बी का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। अब भैया जब 2 का स्क्वायर देंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा ये 2 का स्क्वायर कहां से आया, कौन आपको हक दिया यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेकर आने का, कोई हक नहीं है। 2 का स्क्वायर कहां से लेकर आए, हम कहेंगे रुको ना, थोड़ा आगे बढ़ो, ये 2 का स्क्वायर हम घटा दिए। अब तो क्लियर। अब प्लस का क्या है 3, प्लस के 3 को 3। अब तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, भैया 2 का स्क्वायर घटा दिए, 2 का स्क्वायर जोड़े, 2 का स्क्वायर घटा दिया, हो गया सिंपल। अब यहां तक देखिए क्या करेंगे, माइनस का माइनस। अब यहां तक देखिए ये माइनस यहां पर है, यहां तक क्या हो गया, यहां तक हमारा जो हो गया वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ये जो हो गया हमारा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 4, ये हो गया कितना 4, और ये माइनस प्लस 4 और माइनस का 3, प्लस का 4 और माइनस का 3। तब यहां से जो आएगा वो क्या आएगा, रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 1 एक्स स्क्वायर, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन हमारा एफ एक्स जो आ गया वो कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा फंक्शन आ गया। अब ये फंक्शन का जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना है, तो एफ मैक्सिमम कब होगा, एफ क्या होगा एफ मैक्सिमम, यानी एफ एक्स मैक्सिमम कब होगा, मैक्स कब होगा, एफ मैक्स कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू 0 हो जाए। इसका वैल्यू देखिए ये हमारे पास क्या है 1 है, और 1 में से घट रहा है, यानी ये पूरा, अब 1 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या होगा कम ही आएगा ना, 1 में से कुछ भी घटाएंगे तो कम आएगा, 1 में से, क्योंकि यहां पर तो स्क्वायर है, माइनस में तो ले नहीं सकते, तो हम ऐसा वैल्यू लेंगे, ऐसा वैल्यू लेंगे जो क्या होगा हमारा कि मतलब 1 में से कुछ घटाए तो कुछ घटे ही ना, तो क्या लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा 0। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पर यदि हम 0 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 बचेगा, और 1 का रूट होगा तो 1 हो जाएगा, यानी ये हमारा 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 जब हम 0 लेंगे, यानी ये वैल्यू यदि हम 0 लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्यों होगा, मैक्सिमम इसलिए होगा क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो ये 1 में से 0 घटेगा, अगर यहां पर 1 भी लेंगे तो फिर उसके बाद हमारी दिक्कत हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0, ये तो घट नहीं सकता है, इसीलिए ये क्या लेना पड़ेगा हमें 0 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिली, तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया मैक्सिमम 1, और फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू कितना 0 अगर 1 ले लेंगे तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो ये 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी ये मिनिमम जो है यहाँ पर मिनिमम हो गया ना 0, कितना मिनिमम वैल्यू कितना 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 1, यानी हमारा, और हम क्या बोले हैं परास क्या होता है, तो परास जो हमारा हो जाएगा, परास वो होता है क्या है मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, और ये हो गया हमारा आंसर। और ये कितने नंबर पर है 0 1, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी पर है, ये हो गया हमारा आंसर। कैसे इतना लंबा चौड़ा बना ना, ऑब्जेक्टिव इतना लंबा चौड़ा कभी देखे थे नहीं ना, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। समय वहां पर बहुत रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि समय पूरा खत्म रहता है, समय काफी रहता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते, तो चलिए 4 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू सेक tan इनवर्स x, क्या होगा भैया, हमें dy बाई dx फाइंड करना है। dy बाई dx क्या करना है हमें, इज इक्वल टू व्हाट, बताइए। y इज इक्वल टू सेक tan इनवर्स x है, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए सिंपल सा बात है, dy बाई dx करना है तो यहाँ पर y है तो dy बाई dx लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, d सेक, यही करते हैं ना, tan इनवर्स x बटा dx, सिंपल सा। फिर उसके बाद आगे करेंगे क्या, अब सीक का हमें पता है, सीक का जो होता है d सेक x बटा dx क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स होता है ना। सेक का एक और फॉर्मूला लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आता है, सेक x इंटू क्या होता है टेन एक्स होता है, ये हो गया हमारा सेक x, यानी सेक x की जगह पे क्या है tan इनवर्स x आई इंटू टेन एक्स, tan x, सेक x इंटू टेन एक्स, तो tan इनवर्स x होगा, sec x इंटू tan x, x की जगह पर क्या tan इनवर्स x। लेकिन हम ऐसे थोड़ा नहीं लिखेंगे, इस तरह से करना पड़ेगा ना, d sec tan इनवर्स x अपॉन d tan इनवर्स x। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो है यहां पर x था तो यहां पर x था, तो यहां पर tan इनवर्स x है तो यहां पर x नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए tan इनवर्स x होना चाहिए, क्या होना चाहिए tan इनवर्स x। यहां पर x तो यहां पर x, यहां पर tan इनवर्स x तो यहां पर tan इनवर्स, यहां पर राम तो यहां पर भी राम,
यहाँ पर मोहन, यहाँ पर भी मोहन, यानी ये जो है x के साथ जो भी मल्टीप्लाई है, जैसे x sec x के साथ क्या है x है, यहाँ पर sec x के साथ क्या है tan इनवर्स x है, हमें नीचे भी tan इनवर्स x है चाहिए, तो हमें tan इनवर्स x एक और लेकर आना पड़ेगा, d tan इनवर्स x तब बटा dx। अब देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर x, अब ठीक है अब चलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम x करते तो नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स x था, यहाँ पर x करते तो कैसे चलता, नहीं चलता। लेकिन जब tan इनवर्स x लिखे तो हम tan इनवर्स x कटाएंगे कहां से, तो भैया tan इनवर्स x से tan इनवर्स x कट जाएगा ना, हमारे पास क्या बचेगा, वही जो पहले था वही बचेगा, यही वाला बचेगा ना, ये tan इनवर्स x से tan इनवर्स x कट जाएगा, इसीलिए हमें करना पड़ेगा। ये तो sec का हो गया, यानी यहाँ का हो गया, लेकिन हमें इसका भी निकालना पड़ेगा ना, तो इनटू ये क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x क्या होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x क्या होता है d tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लीजिए एक नंबर और हो गया। ये देखिए अब ये पता है समझाने के लिए केवल किया, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है, अब यहां से tan खत्म हो जाएगा, ये बचा हमारे पास क्या sec tan इनवर्स x, और यहां पर ये x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो हमें अगर sec थीटा का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इस साइड जाएगा 1 प्लस tan, sec थीटा अगर यहां से निकालना होगा तो sec थीटा इक्वल टू क्या होगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, √1 प्लस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से जब हम करेंगे इसे तो sec थीटा थीटा की जगह पर क्या है tan इनवर्स x, तो थीटा यहां पर थीटा है, यहां पर क्या है tan इनवर्स x है, तो √, क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या है tan इनवर्स x, बस यही ध्यान देना था, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x इनटू x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर बाहर ऐसे चला जाएगा, ये हो गया √1 प्लस ये स्क्वायर जो बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा tan इनवर्स x, ये पूरा का होल का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये tan से ये tan खत्म, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और अगर आ जाए, ये ऑप्शन में है, यहां तक ये भी ऑप्शन आ सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन हम देख लेते हैं नहीं ऑप्शन में ये नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा ऊपर x, ठीक है, तो ऊपर x अपॉन x √1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर बचा, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे क्या हम लिख सकते हैं √1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा फिर वही हो जाएगा, तो एक से एक ये कट गया, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए पर है, ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान से देखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, ऐसे करके बन गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फंक्शन दे दिया है f(x) इक्वल टू इतना, फिर इसमें पूछ रहा है ए नंबर ऑप्शन में है कि ये 2,3 पर क्या है वर्धमान है, क्या है वर्धमान है, या फिर इंफिनिटिव कॉमा 2 पर क्या है इंफिनिटिव कॉमा 2 पर है हर्षमान है, नहीं वर्धमान है, या फिर ये 3 कॉमा इंफिनिटी पर क्या है हर्षमान है, या डी नंबर में दिया है नॉन ऑफ दीज है, ठीक है। बताइए ये इस पर वर्धमान है या इस पर वर्धमान है या इस पर हर्षमान है, तो कैसे निकालते हैं वर्धमान हर्षमान फलन कैसे, पहले हम फंक्शन जो दिया रहता है उसके क्या करते हैं डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो फंक्शन दिया f(x) हमें पहले निकालना पड़ेगा f'(x), तो f'(x) कितना हो जाएगा 2 इंटू इसका निकालेंगे x क्यू का क्या हो जाएगा 3x² होगा माइनस 15, इसका कितना हो जाएगा 2x प्लस 36 x खत्म, ये हो जाएगा 0, क्योंकि dc/dx कितना होता है dc/dx कितना होता है 0, इस तरह ये 0। अब यहां से हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस का क्या हो जाएगा
36। और हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फैक्टर निकालना पड़ेगा ना इस पे। तो 6 कॉमन ले लेते हैं पहले, देखिए ना 6 इसमें कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये कितना हो जाएगा प्लस 6। अब निकालेंगे इसका फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके, ये क्या फैक्टर में से होता है ना, दोनों का मल्टीप्लाई इसका फैक्टोरियल गुणनखंड विधि से कर देंगे। ठीक, आगे 6 ये हो जाएगा, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 3, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे बचेगा x माइनस 3। अब देखिए ये 6, इसमें से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, इसमें x और इसमें 2 बचा। अब हमारे पास जो है फंक्शन f डैश x आया, वो कितना आया, इतना। अब हम देखते हैं क्या, अरे निकालिए कोई बात नहीं, ऑप्शन है ना मेरे पास। अब देखते हैं इसे कि x माइनस 3 इज इक्वल टू, यदि 0 लेते हैं और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारा क्या है। अगर निगेटिव में आता है तो क्या होता है, निगेटिव में आता है तो क्या बोलते हैं उसे, हर्समान फलन बोलते हैं। अब पॉजिटिव में अगर आता है तो क्या बोलते हैं उसे, पूरा फंक्शन f डैश x का वैल्यू अगर निगेटिव में आता है तो हर्समान फलन होता है, पॉजिटिव में आता है तो क्या होता है, वर्धमान फलन होता है। हम ये दोनों 0 ले लेते हैं, x इक्वल टू कितना हो गया 3, x इक्वल टू कितना हो गया 2। अब एक संख्या देखा लेते थे, इस पर हम दिखाते थे, यहाँ पर मान लीजिए 3 हो गया, सॉरी यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। अब ये दोनों के बीच में पहला क्वेश्चन क्या है, 2 और 3, यानी ये दोनों के बीच में है ना, पहला ऑप्शन मिलाएंगे 2 और 3 में, तो 2 और 3 के बीच में कोई एक फंक्शन ले लेंगे, तो 2 और 3 के बीच में क्या है, 2 और 3 के बीच में हो जाएगा आपका 2.5 यानी 5/2 हो जाएगा, 5/2 इसके बीच में कितना होगा 2.5, ठीक है 5/2। तो 5/2 लेने पर ये फंक्शन का वैल्यू f डैश x का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 के लिए चेक कर रहे हैं। f डैश x का वैल्यू 5.2 लेने पर क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा, x की जगह पर क्या रखना है 5/2, 6 बाहर है, 5/2 माइनस 3 और ये हो जाएगा इंटू 5/2 माइनस 2। हमें ये नहीं देखना है कि इसका वैल्यू कितना है, हमें देखना है पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में। तो 5/2 मतलब माइनस 3, यानी ये तो कितना हो गया, 2.5 नंबर हो गया ना, 2.5 यानी 2.5 हो गया, और ये कितना है माइनस का 3 है, यानी माइनस का 3 है, यानी ये क्या है 3 ज्यादा हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 2.5 नंबर, यानी यहाँ पर ये 2.5 और यहाँ पर 2 है, यानी यहाँ पर ये ज्यादा है, तो यहाँ पर ये जो माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर पूरा क्या आएगा, निगेटिव में वैल्यू आएगा। वैल्यू कैसा आएगा, निगेटिव में। क्यों निगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है वो 5/2 से क्या है ज्यादा है, तो ये पूरा वैल्यू जो आएगा वो किस में, f डैश x का वैल्यू जो आएगा वो किस में, निगेटिव में। और निगेटिव में जब आता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, ह्रासमान होता है, ह्रासमान फंक्शन होता है, निगेटिव में आता है तो हमें बोल रहा है ऑप्शन नंबर 1 कि 2.3 पर वर्धमान फलन है, संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये बोलता है 2.3 पर ह्रासमान है तो हम मान लेते हैं, लेकिन 2.3 पर क्या बोल रहा है, विद्यमान फंक्शन है, तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या बोल रहा है कि -∞, -∞, पर क्या है, वर्धमान फलन है, यानी वर्धमान फलन है, -∞, तो इधर होता है माइनस का इंफिनिटी और इधर होता है प्लस का इंफिनिटी, तो -∞ 1 ले लेते हैं, इंफिनिटी 2 के बीच में 1 है ना, तो 1 ले लेंगे तो कितना होगा, 1 में से 3 जाएगा, ये तो वैसे ही नहीं होगा, माइनस में लेंगे तो माइनस, ये वर्धमान नहीं ह्रासमान हो जाएगा, ह्रासमान यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि उस पर भी ह्रासमान है। फिर उसके बाद 3, तो 3, यानी इसके बाद यानी 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4 लेंगे तो ये 4 माइनस 3 1 हो गया, ठीक, और 4 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है, आई इंटू 6, ये किसमें आ गया, पॉजिटिव, यानी ये क्या है, वर्धमान है, किसमें वर्धमान है, 3, पर ये क्या फलन है, कैसा फलन है, वर्धमान फलन है। लेकिन ऑप्शन में दे रहे हैं 3, पर क्या है, ह्रासमान है, तो ये तो गलत बात है ना, अब वर्धमान है तो ह्रासमान कैसे होगा, तो चौथा नंबर जो हमारा ऑप्शन था नॉन ऑफ दीज, यानी ये क्या हो गया, नॉन ऑफ दीज। पता चलो ना किस पर क्या है, 2,3 पर क्या है, ये बताइए, 2,3 पर ये क्या ऐसा फंक्शन है, ह्रासमान फलन है, क्यों, क्योंकि निगेटिव में वैल्यू आया। इस पर -∞, पर क्या है, उस पर भी ह्रासमान है, क्योंकि निगेटिव में आ रहा है, और ये जो है हमारा 3, उस पर क्या है, वर्धमान फलन है, जो कि ऑप्शन में है नहीं, उल्टा दिया, जहां ह्रासमान ना दे वहां वर्धमान दे दिया, जहां वर्धमान ना दे वहां ह्रासमान दे दिया, ठीक है। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, यानी इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक दिया है इक्वेशन, इस इक्वेशन और ये एक दिया है पॉइंट यानी बिंदु। इस इक्वेशन और इस बिंदु के स्पर्श रेखा जो होगा, यानी ये इक्वेशन यानी ये लाइन और ये बिंदु का जो स्पर्श रेखा है, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? किसका इक्वेशन है? किसका है? क्या बोलते हैं उसे? दीर्घवृत्त। ठीक है, तो ये इक्वेशन और ये जो लाइन है उसका स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना है। तो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? अगर कोई एक इक्वेशन और एक पॉइंट दिया हो तो स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला जो होता है वो होता है y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1 होता है ना। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। हमें पहले इससे dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम इसे dy बाई डी एक्स निकालते हैं, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स। ठीक, और dy बाई डी एक्स चाहिए ना, dy तो यहाँ पर y करना पड़ेगा, dy स्क्वायर इक्वल, क्योंकि यहाँ पर x रहेगा तब ना x होगा, लेकिन y और फिर उसके बाद यहाँ पर dy बाई डी एक्स इंटू डी ए स्क्वायर बटा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर ऐसे, अब यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ पर 2y, और यहाँ पर जो बात करें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि डीसी बाई डी एक्स क्या होता है? 0। अब यहां से देखिए 0 हो गया, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना? 0, और यहां पर माइनस का 2x, इस जाएगा माइनस में, तो dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? माइनस का 2x और बट्टा में 2y, तो 2 से 2 खत्म, यानी इज इक्वल टू माइनस के x बट्टा y। अब इक्वेशन में वैल्यू इसका पुट कर देंगे, यहाँ पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का x बट्टा y। अब इक्वेशन में पुट करेंगे तो y x1 के जगह पर, सॉरी y1 के जगह पर y1 है, y1 के जगह पर y1 है, ठीक, प्लस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के x बटा y, माइनस के x अपॉन y। यहाँ पर x के जगह पर x रहेगा, x1 के जगह पर क्या है? x1 ही है। यहाँ पर कोई अंक भी दे सकता था, यहाँ पर 2 3 देता तो वहां पर y1 के जगह पर मान लो 3 रहता तो बैठाना पड़ता, x1 के जगह पर कुछ रहता तो वहां पर बैठाना पड़ता, ठीक है, लेकिन अभी नहीं है। ठीक, अब इसका हल करेंगे, y से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा? वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स डैश। ठीक है, अब ये दोनों एक साइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाला और ये दोनों एक साइड, यानी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस y1। ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा, ये और देखिए, ये x1 जो है क्या है? ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो होगा हमारा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी दे रहा है x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a। ऑप्शन देखिए कितना खतरनाक दिया है, पीडीएफ में देखने को मिलेगा। ठीक है क्या है? x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a। अब भैया ये a कहां से आया? आइए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना? a। तो यहाँ पर a इक्वल टू x1 प्लस y1 नहीं हो सकता है, ऐसे करना पड़ता है। तो ऑप्शन थोड़ा सा आपको घुमाएगा, ठीक है, ऑप्शन घुमा सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं इसमें। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए इंटीग्रेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन अगर कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मोड में दिया रहता है, बेस्ट ये जो है ना, इसमें मोड में दिया रहता है। तो जब भी मोड में कोई भी इंटीग्रेशन रहता है तो हमें ये जो लिमिट, हमारे ये जो इसका वैल्यू है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसे क्या करना पड़ता है? हमें चेंज करना पड़ता है। तो मोड का वैल्यू हमेशा कहां? प्लस में एक बार निकलता है, एक बार माइनस में। तो यहाँ पर -2 से अगर 0 लेंगे तो -2 से 0 यानी 0 से ज्यादा, यानी क्या 0 से कम, यानी 0 से कम यानी माइनस, यानी माइनस का x निकलेगा, माइनस का x dx। प्लस का चिन्ह यहां से लेना पड़ेगा, 0 से 2 यानी प्लस में निकलेगा तो x dx। अब यहां से देखेंगे अगर, तो यहाँ पर अब ऐसे कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा? माइनस तो बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर का -2 और ऊपर 0 प्लस सेम यहाँ पर ये हो जाएगा क्या? x स्क्वायर बटा 2 होता है ना, बटा 2 होता है। क्या होता है? एक इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, x dx क्या होता है? हाँ, n dx x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, यही होता है ना, यही होता है ना।
ये भी याद रखेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। माइनस तो बाहर है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, पुट करेंगे एक बार अपर लिमिट, एक बार 1/2 बाहर कर देंगे, 1/2 इसका बाहर, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, यानी 0 माइनस -2 का स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह आता है, प्लस यहां पर भी इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक, इसको अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस का 1/2 बाहर हो गया, 1/2 बाहर हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस का 0 का स्क्वायर एंड 0, यहाँ पर माइनस का 1/2, ये खत्म, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा इंटू माइनस का 4 हो जाएगा, 2 × 2 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्लस स्क्वायर से ये प्लस हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस है इसलिए माइनस, और बाहर भी एक माइनस है, ध्यान दीजिएगा, प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा इंटू 4, ये 2 जब 4, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2, यानी ये भी +2 और ये भी +2, यानी आंसर हमारा आएगा वो 4 आएगा। आंसर क्या आएगा हमारा 8 का आंसर 4, यानी ऑप्शन नंबर डी पर है। ऑप्शन नंबर डी पर क्या है 4। ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस का यहाँ पर 2 भी आ सकता था, यहाँ पर अगर गलत होता तो 0 भी आ जाता है, अगर ये माइनस कर देते हैं तो -2 और +2 क्या हो जाता है 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। तो ऐसे ऑप्शन आपको गड़बड़ा सकता है, मतलब दिक्कत हो सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन से आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहेगा। इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। इसमें दिया है tan इनवर्स x, 0 से 1 लिमिट है इसका, क्या करें। इसमें देखिए मानकर हम बना सकते हैं, अगर tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स x = सर कैसे पता चला है मान को, हमें समझ में नहीं आता है कि मान कर क्यों बनाए, कैसे पता चला कि मान कहीं बनाते हैं। भैया हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई हम फॉर्मूला ही नहीं देखे, लेकिन ये देख रहे हैं कि ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन जो है ना नीचे वाला है, याद रखिए ऊपर वाला का जो डिफरेंशिएशन क्या है नीचे वाला, ये हमें पता है, और कोई ऐसा हम फॉर्मूला नहीं देखे, तो मान कर बना लेते हैं। तो tan इनवर्स x = z, अब यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा d tan इनवर्स x बटा dx = dz बटा dx, और ये जो होता है क्या होता है 1/1 + x², और यहाँ पर dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा dz के लिए कितना हो जाएगा इतना। अब ये हमें पता था dx बटा इतना आएगा, क्योंकि ये हमें ये याद, अब डिफरेंशिएशन याद जिसको बनाने आएगा उसे हमें पता होगा, ये सब फॉर्मूला है ना, याद करना पड़ता है ना। अगर याद होगा जिसको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा ऐसा, तो फिर मानना पड़ेगा। अब यहां से देखिए 0 से 1, यहां पर भी लिमिट चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई बात नहीं वैल्यू पुट कर दे सकते हैं। tan इनवर्स x z का स्क्वायर और dx बटा 1 + x² किसके बराबर dz के, यहां से z के पावर 3/3 और लिमिट 0 से 1, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे z का वैल्यू पुट करेंगे, तो z = कितना है tan इनवर्स क्या है x, z इसका क्यूब है, और 1/3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, और इसका लिमिट है 0 से लेके 1 तक, ठीक है। 1/3 बाहर है, और वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0, और ये हमारा क्या है इसका टोटल का क्यूब है, और ये वैल्यू पुट कर देंगे 1/3। अब tan का वैल्यू देखेंगे, tan 1 किसका वैल्यू है tan 1, यहाँ पर tan का tan इनवर्स, और ये tan π/4 माइनस tan इनवर्स, और यहां से क्या हो जाएगा tan 0, और ये पूरा का क्या है यहाँ पर ये क्यूब है, और ये हमारा बिग ब्रैकेट। अब यहाँ पर 1/3 का 3, और यहाँ पर tan से tan खत्म, π/4 का क्यूब और माइनस π/4, ऐसे क्यूब नहीं लगाते हैं, π/4 और -0, ये पूरा का क्या है क्यूब है, 1/3 बाहर, और यहाँ पर 0 तो खत्म, तो क्या बचा पाई का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, यानी 64 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 का क्यूब, हाँ ठीक है 64। अब 64, अब यहां से ये π/क्यूब, और यहां पर ये है तो 4 3 2 1 9, ठीक है। पाई के पावर क्यूब बटा 192, यानी ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में पाई के क्यूब बटा 192। ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे दिया है तब तो भैया लेट करके ही बनाना पड़ेगा, हमें मानना ही पड़ेगा। ये हमने क्या किया है लेट किया है, लेट यानी माना है, माना लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन खैर अब 2 नंबर में ये सब
नहीं देगा। अब 2 नंबर में अच्छा खासा क्वेश्चन दे रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 10 देख लेते हैं। ये केवल नंबर के लिए 10 नंबर है, लेकिन अभी आपको पता होगा कि अभी तक हमने कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो आराम से बना लिए होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या बोल रहा है, x अक्ष, ठीक, और y इक्वल टू साइन x के बीच x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/2 तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब हमें इंटीग्रेशन में क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमने पढ़ा था कि y इक्वल टू अगर दिया है sin x, तो हमें क्या करना पड़ेगा, sin x का इंटीग्रेशन। एरिया के लिए क्या करना पड़ता है, एरिया के लिए sin x का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। कहां से भैया, x इक्वल टू 0 से लेके कहां तक, π/2 तक, और ये हमारा dx। तो यहाँ sin x का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, माइनस का cos x, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। यहां से माइनस का cos π/2 अपर लिमिट और cos 0 लोअर लिमिट। यहां से ये माइनस और π/2 का वैल्यू कितना, cos π/2 का वैल्यू 1 और माइनस का cos 0 का वैल्यू, सॉरी cos π/2 का वैल्यू 0 और माइनस का cos इसका वैल्यू 1, 0 का वैल्यू 1, यानी ये -1 माइनस माइनस बाहर 1, एंड ये हो जाएगा आंसर। यानी कितना आंसर हो जाएगा, 10 का 1, ऑप्शन नंबर सी। -1 भी था, अगर गलती करते यहाँ पर 1 लिख देते तो फिर उसके बाद ये सब याद रहना चाहिए, -1 भी था। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर के लिए केवल 10 हुआ, लेकिन इसके अंदर जितना भी है वो कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन टोटल हो गया फॉर्मूला के साथ, ठीक है। तो चलिए ये हमारा डे फर्स्ट था, इसके बाद डे सेकंड भी आएगा। ऐसे करते करते हम पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सके उतना ऑब्जेक्टिव हम पूरा रिवीजन कर लेंगे एक ही साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के पास बता दें कि हमारी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में।